ओके, नाउ कुछ मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू मेक सॉल्ट्स, कि सॉल्ट्स को हम कितना डिफरेंट मेथड से अच्छा बना सकते हैं। तो 5 मेथड्स हैं टू मेक सॉल्ट्स। सॉल्ट्स को हम फ्रॉम एसिड बेस से बना सकते हैं, फ्रॉम एसिड और मेटल ऑक्साइड से बना सकते हैं, फ्रॉम एसिड एंड मेटल से बना सकते हैं, फ्रॉम एसिड और मेटल कार्बोनेट से बना सकते हैं, और फ्रॉम सॉल्ट्स, यानी अगर मस्त 2 सॉल्ट्स भी हों तब भी हम क्या बना सकते हैं, सॉल्ट्स बना सकते हैं डिफरेंट। अब हम पहला मेथड पढ़ लेते हैं कि एसिड बेस। एसिड बेस से तो आप बहुत अच्छी तरह से भी हम बार बार पढ़ें तो वाकिफ हो गए कि इसमें क्या होता है, एसिड और बेस होता है, जिसमें क्या होता है आपका एसिड अपना क्या जो है रिप्लेस करता है H पॉजिटिव, और आपका क्या करता है सोडियम OH नेगेटिव, दोनों एक दूसरे अपने रिमूव कर देते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, यानी एक किस्म का रिप्लेस हो रहा होता है बेटा। OH जो है वो H के साथ, जो OH है, जो H और H जो है आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वाटर, और आपका पीछे क्या रह जाता है, सोडियम और क्लोराइड, वो क्या बना देते हैं, सॉल्ट, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये तो था एसिड बेस का से जो है वो हम सॉल्ट बनाते हैं। अब मेथड है एसिड और मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मीन्स कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा हो तो वो क्या कहलाता है, मेटल ऑक्साइड। क्लियर हो गया सबको? ऑक्साइड आपको पता है, ये मैंने आपको भी बताया भी दिया कि सॉल्ट्स को हम नेम कैसे देते हैं, कि हम उनके आखिर में क्या करते हैं। ये सॉल्ट्स के लिए भी बताया था, और आपको याद हो मैंने 9th में आयनिक कंपाउंड्स का भी बताया था कि उनको नेमिंग कैसे देते हैं, कि उनके आखिर जो नेगेटिव आयन है उनके आखिर में हम क्या लगा देते हैं, IDE। आप देख लेते हैं इसमें दोबारा उन्होंने क्या किया, हमें एक एसिड दिया है और एक मेटल दिया है, मेटल ऑक्साइड सॉरी। अब एसिड और मेटल ऑक्साइड वो पूरा आपका बेस था, बेस में OH का लाजमी होना लाजमी है, उसे हम, और आपने बेसिस की आपने डिफरेंट पढ़ भी ली हैं डेफिनेशंस, लेकिन बेस की इम्पोर्टेंट निशानी क्या है कि उसके अंदर OH ग्रुप का होना चाहिए। बाकी लुइस और ब्रोंसिल-लोरी का भी आपने कंसेप्ट पढ़ लिए। उसके बाद अब देखो इसमें बेटा, इसमें क्या हुआ है, इसके पास CuO यानी आपका मेटल आयन और ऑक्साइड आयन है, और इसी तरह उसमें भी प्रोटॉन आयन और प्रोटॉन है, और आपका क्या है, सल्फेट आयन है। अब ये सल्फेट आयन क्या होगा, किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, यानी सल्फेट आयन जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो कॉपर के साथ अटैच होकर क्या बना देगा, कॉपर सल्फेट, जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं। और पीछे O किसके साथ चला गया, हाइड्रोजन एसिड, यानी एसिड का जो हाइड्रोजन है उसके साथ चला गया H2, और ये O, तो ये इन्होंने क्या बना दिया, वाटर बना दिया। क्लियर हो गया सबको? इसके बाद है फ्रॉम एसिड एंड मेटल। अब मेटल आ गए, खाली मेटल। याद रखें जब भी मेटल के साथ रिएक्शन होना है तो हमारे पास वाटर ऑब्टेन नहीं होना, हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, हाइड्रोजन गैस। ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। अब एसिड और मेटल वही दोबारा केस होगा। अब इधर ये सिंपल है, इधर सिर्फ क्या होगा, इसका जो Cl है वो किसके साथ लग जाएगा, आपके मेटल के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि सॉल्ट है, न्यूट्रल स्पीशीज है। और पीछे हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, वो हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब है एसिड अगर मेटल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट मेटा कार्बोनेट होता है CO3। ठीक है, कोई भी मेटल अगर CO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, मेटल कार्बोनेट। तो यहाँ पे हमने मेटल लिया है कैल्शियम, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट। अब एसिड इधर ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर वही सेम चीज़ होनी है, वाटर तो बनेगा, सॉल्ट भी बनेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ बननी है जब भी मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करना है, जो कि आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड। इधर भी वही सेम चीज़ हुई है, इसका इसका जो है आपका Cl ये रिप्लेस हो के क्या बन गया है, आपका Ca के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बना देगा, सॉल्ट। इधर इसका पीछे क्या था, CO3 था। ये CO3 में से एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो रह गए थे, एटम्स रह गए थे, इनके साथ रिएक्ट करेगा और वाटर बना देगा। पीछे हमारा क्या रह जाएगा, CO2, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन तो एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये मेन केस है। अब है फ्रॉम सॉल्ट्स, कि अगर दोनों कंडीशन में क्या हो, हमारे पास सॉल्ट्स मौजूद हों।
ऊपर अभी तक आप पढ़ के रहे हो एसिड 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 लाजमी था, लेकिन एसिड के साथ क्या था, पहले बेस था, मेटल ऑक्साइड था, फिर हमारे पास क्या था, मेटल था, फिर हमारे पास क्या था, मेटल कार्बोनेट था। अब इधर हमारे पास क्या कंडीशन आ गई है कि दोनों हमारे पास क्या है, सॉल्ट्स हैं। तो ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या होना है कि एक सॉल्ट का जो नेगेटिव आयन है वो दूसरे सॉल्ट के नेगेटिव आयन से रिप्लेस हो जाता है। इधर आप सबको पता है कि ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इधर क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, यानी NO3 इसके साथ आ जाएगा और Cl जो है वो Ag के साथ आ जाएगा। तो हमारा जो है वो ये दोनों सॉल्ट ही बनेंगे। क्लियर हो गया सबको? आई होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव स्टिल एनी कन्फ्यूजन, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि कलर से यूज़ करके आपको तरीके से समझा दूँ। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।